जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान भूगोल की महामृदान क्लास के ऊपर, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन हैं इन पर चर्चा करने वाले हैं। यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो राजस्थान भूगोल के जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उनसे जो 100 MCQ लिए गए हैं, ये आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल पूछे वर्ग किलोमीटर में ही है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल है। लेकिन वर्ग मील में पूछ लेता है आपसे कि वर्ग मील में कितना है क्षेत्रफल, तो 1,32,139 वर्ग मील है, यदि आपसे मील में पूछे तो। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। जो राजस्थान है हमारा, यह भारत के किस भाग में स्थित है, तो ये आपकी दिशा हो गई पश्चिम, पूरब, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अगर भारत के संदर्भ में पूछता है तो राजस्थान कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि एशिया में कहाँ पर है, तो दक्षिण पश्चिम भाग में है। एशिया की पूछता है, एशिया में पूछे तो कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम भाग में है। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि विश्व में कहाँ पर है, तो उत्तर पूरब। विश्व में पूछे तो कहाँ पर है, राजस्थान कौन सी स्थिति में, उत्तर पूरब की स्थिति में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का है पहला स्थान है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे क्या किस नाम जानते हैं हम, रेड क्लिफ रेखा के नाम जानते हैं, कि लंबाई कितनी है। तो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर है। लेकिन आपसे परसेंट में पूछ लेता है कि कितने परसेंट में, मतलब 1070 किलोमीटर है कितनी प्रतिशत है, तो 18.07% रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये हमारा क्या है, राजस्थान है, तो इधर क्या है, पाकिस्तान है। तो कितने जिले हैं जो कि पाकिस्तान सीमा को स्पर्श करते हैं, 5 जिले आते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा नवीनतम जिलों के अनुसार, जिसमें क्या है, जो फलोदी क्या है, नवीनतम जिला है। ये क्या है, पाकिस्तान सीमा लगाता है। सबसे ऊपर लगाता है श्रीगंगानगर, उसके बाद लगाता है बीकानेर, उसके बाद आता है आपका फलौदी, उसके बाद जैसलमेर, और उसके बाद आता है बाड़मेर। इस प्रकार से इनका क्रम है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो भौतिक विभागों की पूछता है तो कितने में बांटा गया है राजस्थान को। ये राजस्थान हमारा, तो एक तो हो जाएगा आपका पश्चिम स्तलीय क्षेत्र, एक हो जाएगा अरावली, एक हो जाएगा पूर्वी मैदान, एक हो जाएगा दक्षिण पूर्वी मैदान। तो 4 भौतिक विभाग में बांटा गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है। और यह प्रश्न है जो रीट 2023 हुई थी, इसमें पूछा गया था कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन 1727 भी देखने को मिलती है हमें, क्योंकि इसके ऊपर जो 5 मीटर का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला मानी जाती है। जो विश्व की प्राचीनतम बलित और मोड़दार पर्वतमाला है, कौन सी है, अरावली पर्वतमाला है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। छप्पन का मैदान है, ये हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान के किस भाग में है, दक्षिणी भाग में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार है। उड़िया का पठार है, जिसकी जो ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर है। और यह कौन से जिले में स्थित है, तो सिरोही जिले में स्थित है। उड़िया का पठार कहाँ पर है, सिरोही में है, जो कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार है और जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है। तो राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी चंबल नदी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह भी कौन सी है, चंबल ही है। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा बनास। इसका विशेष याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जस्ट इससे पहले ही क्वेश्चन बता दिया गया है इसका आंसर। तो पूर्णतः राजस्थान की पूछता है तो होगी आपकी बनास होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन पूछ लेता है कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका करते करते आएगा चंबल। क्वेश्चन नंबर 13 है
कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, जिसे उल्टी युवा का नदी है इस प्रकार से, और जो क्या है कर्क रेखा है इसको 2 बार काटती है, तो माही नदी है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसे राजस्थान की आदिवासियों गंगा के नाम जानते हैं इसे हम नदी को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है, सबसे बड़ी है और कैसी है मीठे पानी की कृत्रिम झील है, तो जैसमंद झील है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील है। ऑप्शन बी हो जाएगा। पिछौला झील कहाँ पर है, यह उदयपुर में है। आना सागर झील कहाँ है, यह अजमेर में है, जिसका निर्माण अंडरराज के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सामर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जो सामर झील है राजस्थान के कौन से जिले में आती है, ये तो जयपुर में आती है। कौन जिले में आती है, जयपुर में आती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सामर झील से लगभग भारत का कितने परसेंट नमक का उत्पादन होता है, 8.7% नमक का उत्पादन होता है यहाँ से, जो कि राजस्थान की खारी झील है। यदि यहाँ से पूछ लेता है कि राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है, तो पचपदरा झील है, यह सबसे खारी झील है, जिसमें 98% तक क्या है NaCl मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, सर्वाधिक वर्षा पूछी है और क्या पूछा हमसे, स्थान पूछा है, ना कि जिला पूछा हमसे। स्थान पूछे तो माउंट आबू क्षेत्र है सिरोही में, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन जिला पूछ लेता है तो झालावाड़ जो जिला है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है जिलों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17 है राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जो वर्षा वाला जिला है कौन सा है, झालावाड़ जिला है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, जो सर्दियों में होने वाली वर्षा है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है, पश्चिमी जो विक्षोभ हैं इनके कारण क्या होती है, राजस्थान में जो मावट होती है उसे हम क्या कहते हैं, सर्दियों में होने वाली वर्षा है जिसे हम मावट के नाम जानते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। लू क्या है, गर्मियों में चलने वाली जो शुष्क गर्म हवाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लू के नाम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली या फिर इसे हम बलुई मिट्टी के नाम जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जो हाड़ौती क्षेत्र हमारे यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम स्वतः जुताई के नाम से जानते हैं, स्वतः जुताई मिट्टी के नाम से जानते हैं। और कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है ये मिट्टी, कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि नदियों द्वारा लाई गई एक उपजाऊ मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाड़ौती के पठार में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जो हाड़ौती का पठार है अर्थात जो दक्षिणी पूर्वी मैदान है हमारा, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ली है। ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन आपसे राज्य पुष्प पूछ लेता है तो रोएड़ा क्या है, राजस्थान का राज्य पुष्प है, जिसे ही 31 अक्टूबर 1983 को ही क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था राज्य पुष्प का। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रेगिस्तान का सागवान किसे कहते हैं, तो रेगिस्तान का सागवान है रोहिड़ा को रेगिस्तान का सागवान कहते हैं, जिसे 31 अक्टूबर 1983 को क्या किया दिया गया था, राज्य पुष्प का दर्जा दे दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है तो टिकू मेटा एंडुलेटा इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वाधिक पक्षियां यहाँ देखने को मिलते हैं, सर्वाधिक पक्षियां कहाँ पर देखने को मिलते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था, जो टाइगर प्रोजेक्ट है सबसे पहले रणथंभौर में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो उड़न गिलहरी है इसके लिए सीता माता अभ्यारण्य जो कहाँ पर है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ में फैला हुआ है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर हमें उड़न जो गिलहरी है यह देखने को मिलती है। तालचा पर जो अभ्यारण्य काले मृग हैं उनके लिए जाना जाता है, जो कहाँ पर है, चूरू में है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, राजसमंद और नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजस्थान की स्वर्ण रेखा जैसे हम जीवन रेखा के नाम से जानते हैं किस नहर को कहते हैं, तो राजस्थान की जो स्वर्ण रेखा है इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर, इसे हम राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो बाजरा के उत्पादन में राजस्थान पहला स्थान रखता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सेवन घास किस जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है,
जो सेवण घास है ये कौन से जिले में पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंजन, अंजन, दामन, कर्ण और मुराद क्या है ये? तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली क्या है? घासें हैं अंजन, दामन, कर्ण, मुराद और सेवण। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है वह कुएं एवं नलकूपों से होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पर होती है ये? जयपुर और जो भरतपुर क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक इनकी सिंचाई होती है। नहरों से सिंचाई सर्वाधिक कहाँ होती है? तो श्री गंगानगर में नहरों से सिंचाई सर्वाधिक होती है। तालाबों से पूछ लेता है तो तालाबों से सर्वाधिक होती है भीलवाड़ा में होती है। और झरनों से पूछ लेता है तो झरनों से कहाँ पर होती है? डूंगरपुर, डूंगरपुर में सर्वाधिक झरनों से सिंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? जो मक्का का उत्पादन है दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है राजस्थान को खनिजों का अजायबघर क्यों कहा जाता है? तो राजस्थान को खनिजों का अजायबघर क्यों कहते हैं हम? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक प्रकार के खनिजों पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जावर की खानें जो कहाँ पर हैं? उदयपुर में है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ से सर्वाधिक सीसा और जस्ते का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? जो खेतड़ी है कहाँ पर है वर्तमान में? झुंझुनू जिले में आता है। जो किसके लिए जाना जाता है? तो ये तांबा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राजस्थान में पन्ने की खाने कहाँ पर खाने हैं जो कहाँ पर स्थित हैं? जो पन्ने की खान है जिसे हम किस नाम जानते हैं? एमरेल्ड के नाम से जानते हैं। राजसमंद और अजमेर में पन्ने की खाने हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला जो सौर ऊर्जा पार्क है, सोलर पार्क है, बल्ला जोधपुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन नवीनतम मैनचेस्टर पूछ लेता हूं आपसे कि नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भिवाड़ी है, इसे हम नवीनतम मैनचेस्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? सफेद सीमेंट का कारखाना है राजस्थान में घोटन नागौर में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 919 है, यह राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका पुराना नाम क्या था? 71B है जिसका पुराना नाम। क्वेश्चन नंबर 39 है राजस्थान में कांच उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? जो कांच उद्योग है इसका जो मुख्य केंद्र है धौलपुर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? जो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है दी कृष्णा मिल्स के नाम से आई थी। दी कृष्णा मिल्स के नाम से आई थी, 1889 में आई थी। और सेठ दामोदर दास हैं उनके द्वारा इसे स्थापित किया गया था, जो कि निजी क्षेत्र की थी। सेठ दामोदर दास राठी हैं, उनके द्वारा स्थापित किया गया था, निजी क्षेत्र की है। और ब्यावर में यह पहली सूती वस्त्र मिल लगाई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात पीछे 2011 की जनगणना के अनुसार तो 928 है। ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन 2001 के अनुसार कितना है? 921 है। कितने की बढ़ोतरी हुई है? प्लस 7 अंक की बढ़ोतरी है 2011 के तहत। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है तो जयपुर जिला है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जहां पर सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वह है जैसलमेर जिला है। कितना है जनसंख्या घनत्व? 17 है प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 44 है राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 2011 के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता दर है 66.1% है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है थारमोस्टल का विस्तार राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर है? तो थारमोस्टल का विस्तार है थारमोस्टल का 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है, लगभग 2/3 भूभाग पर है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है अगस्त 2023 के बाद राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? जो अगस्त 2023 के बाद देखें, वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए था क्योंकि अब वर्तमान में कितने ही संभाग हैं? 7 ही संभाग हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 48 है कि गुलाबी नगरी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है तो जयपुर है, इसे हम गुलाबी नगरी के नाम जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है
कि राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहते हैं? तो धान का कटोरा है श्रीगंगानगर जिले को कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछे आपसे तो क्या करना है? सिंह द्वार पूछे तो क्या करना है? सिंह द्वार पूछे, अगर प्रवेश द्वार पूछता है तो कौन सा है? भरतपुर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन सिंह द्वार पूछे तो कौन सा हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि पूर्वी राजस्थान कश्मीर किसे कहते हैं? तो अलवर को क्या कहते हैं? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, कश्मीर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया है? जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है जोड़वीर बीकानेर में स्थापित किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण देखें तो कितने किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम देखें तो कितना है? अगर पूर्व से पश्चिम पूछता है आपसे तो कितना है? 869 किलोमीटर है। और यदि उत्तर से दक्षिण पूछता है तो कितना है? 826 किलोमीटर है। इसका विशेष याद रखना, जो अपना राजस्थान है ये क्या है? पूर्व से पश्चिम चौड़ाई अधिक है राजस्थान की। तो उत्तर से दक्षिण पूछा है तो 826 किलोमीटर इसका विस्तार फैला हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो राजस्थान की स्थलीय सीमा पूछी है हमसे, ना कि हमसे केवल अंतर्राज्यीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय पूछी है, टोटल स्थलीय पूछी है। तो 5920 क्या है? राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है। लेकिन पूछ लेता है आपसे कि रेड क्लिफ रेखा है इसकी लंबाई कितनी है? 1070 है रेड क्लिफ की। यदि आपसे पूछ लेता है कि अंतर्राज्यीय कितनी है, केवल अंतर्राज्यीय, तो 4850 क्या है इसकी? केवल अंतर्राज्यीय है। यदि टोटल पूछ लेता है कि कुल स्थलीय सीमा कितनी है तो 5920 क्या है इसकी स्थलीय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है? पुराने के अनुसार देखें तो सर्वाधिक जो सीमा है पाली जिले की लगती है 8 जिलों के साथ, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? जो अरावली पर्वतमाला है जो कहाँ से कहाँ तक फैली है? गुजरात से दिल्ली में रायसीना हिल्स की पहाड़ियां हैं वहां तक फैली हुई है, जिसकी टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन राजस्थान पूछ लेता है कि राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है, तो 550 क्या है इसकी राजस्थान में लंबाई है, जो लगभग की 80% लंबाई कहाँ पर है? राजस्थान में फैली हुई है अरावली पर्वतमाला की। क्वेश्चन नंबर 55 है कि राजस्थान का बर्फन्यास अथवा जो सबसे ठंडा स्थान है किसे कहते हैं? तो माउंट आबू क्या कहते हैं? राजस्थान का बर्फोयांश कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जो बाणगंगा नदी है इसका उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ी, जयपुर से, कोटपुतली बहरोड से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? किस जिले से प्रवेश करती है? चंबल नदी है 84 गढ़जू नामक स्थान है वहां से चित्तौड़ से होते हुए प्रवेश करती है राजस्थान में, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि राजस्थान में बहने वाली क्या है? सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 58 है बिना किसी सहायक नदी वाली राजस्थान की कौन सी नदियां हैं? जो जिसकी एक भी सहायक नदियां नहीं है, तो चूरू और जो बीकानेर है यहाँ पर एक भी नदी नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जब एक भी नदी नहीं है तो ये सहायक नदी कहाँ से होंगी। क्वेश्चन नंबर 59 है राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे जो लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जो कि माही नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि मृत नदी के नाम से किसे जाना जाता है? जो मृत नदी के नाम से जानते हैं हम गग्गर नदी है, इसे मृत नदी के नाम से जानते हैं। प्राचीन सरस्वती इसका ही नाम है, प्राचीन सरस्वती किसका है? गग्गर नदी का नाम है। और इसी नदी के किनारे कौन कौन सभ्यता है? रंगमहल है, कालीबंगा है, पीलीबंगा है, ये तीनों सभ्यताएं विकसित हुई हैं। और भटनेर भटनेर का जो दुर्ग बना हुआ है, भटनेर का दुर्ग है सबसे प्राचीन दुर्ग है जो कि गग्गर नदी के किनारे बना हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कांतली नदी है इसका उद्गम होता है खंडेलवाल पहाड़ी सीकर से, खंडेलवाल जो पहाड़ियां हैं सीकर से, यहाँ से कांतली नदी का उद्गम होता है। मेंथा नदी है, यह है जो सांबर झील है हमारी, इसमें सर्वाधिक खारी मतलब सर्वाधिक जो नमक की मात्रा लेकर आती है, कौन सी नदी लेकर आती है? मेंथा नदी लेकर आती है। रूपारेल है, इसका जो उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है, उदयनाथ की जो पहाड़ियां हैं अलवर में, यहाँ से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान में संभाव्य बाष्पीकरण या फिर बाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले की है? जो संभाव्य जो बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक जो दर है जैसलमेर जिले की है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWSW क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? कोपेन के द्वारा 4 जलवायु खंडों में बांटा गया है राजस्थान को, एक BWSW है, एक BSSW है, एक कौन सा है? CWG है, CW।
जी है और एक है आपका AW है। इस प्रकार से 4 जलवायु खंडों, 4 जलवायु के वर्गीकरण किए गए हैं कोपेन द्वारा। तो BW SW में कौन से आते हैं? जो उत्तर पश्चिमी जो शुष्क मरुस्थल है, ये किस में आता है? BW HW में आता है। अरावली कौन से में आता है? अरावली का जो पूरी भाग है यह आता है CWG में आता है। दक्षिणी राजस्थान आता है AW के तहत और हाड़ौती का आता है आपके AW के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि राजस्थान में सालर के वन मुख्यतः किन जिलों में पाए जाते हैं? सालर के वन है उदयपुर, सिरोही और अजमेर जो जिले हैं यहाँ पर पाए जाते हैं सालर के वन। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि धोकड़ा क्या है? तो धोकड़ा क्या है? एक राजस्थान का प्रमुख वृक्ष है जो कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाला कौन सा है? वृक्ष है धोकड़ा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि राजस्थान में किस भाग में सागवान के वन पाए जाते हैं? तो सागवान के वन है तो दक्षिणी भाग है, इसमें सर्वाधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है राजस्थान में बालरा कृषि का प्रकार है जो बालरा कृषि है इसे हम स्थानांतरित कृषि के नाम जानते हैं। स्थानांतरित कृषि के नाम जानते हैं। चिमाता क्या है? चिमाता है यह भी क्या है? एक स्थानांतरित कृषि का ही प्रकार है जो कि पहाड़ी भागों पर जो कृषि की जाती है, जैसे एक दो बार कृषि कर ली उसके बाद उस स्थान को छोड़ दिया जाता है अनुपजाऊ भूमि हो जाने के पश्चात, उसे हम किस नाम जानते हैं? स्थानांतरित कृषि के नाम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि काजरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो काजरी है इसका मुख्यालय जोधपुर में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आखिरी पूछ लेता है कि जो आखिरी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका ही मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक जो पशुधन पाया जाता है तो बाड़मेर जिले में है सर्वाधिक पशुधन। ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन ग्रंथ पूछ लेता है आपसे कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ पर है? जो पशु घनत्व है तो ये कहाँ पर है? दौसा में है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि राठी किस पशु की प्रसिद्ध नस्ल है? जो राठी है यह गाय की प्रसिद्ध नस्ल है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? जो एशिया की है और सबसे बड़ी ऊन मंडी है जो बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला है पलाना बीकानेर में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि गोटारू और मनेरी टिब्बा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? काफी मोस्ट क्वेश्चन है और रीट 2023 थी उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन कि जो मनियारी टिब्बा और गोटारू हैं ये प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि जामरकोटा जो उदयपुर में स्थित है किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है यहाँ से। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है राजस्थान का टंगस्टन उत्पादन मुख्य क्षेत्र है। जो राजस्थान का जो टंगस्टन का उत्पादन होता है कहाँ से होता है? जो डेगना नागौर से टंगस्टन है इसका उत्पादन होता है। टंगस्टन का उपयोग है जो बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी राजस्थान में कहाँ स्थित है? किशनगढ़ अजमेर में राजस्थान की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि राजस्थान का प्रथम परमाणु शक्ति गृह कहाँ स्थित है? पहला परमाणु शक्ति गृह है रावतबाड़ा चित्तौड़ में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि राजस्थान की प्रथम चीनी मिल्स जिसका क्या नाम है? दी मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से कहाँ स्थापित की गई थी? तो भोपाल सागर से चित्तौड़ में राजस्थान की पहली जो शुगर मिल्स है, चीनी मिल्स है, इसकी स्थापना की गई थी 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? जो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है ये कहाँ पर आता है? खैर तो तिजारा में आता है नवीनतम जिला के अनुसार। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि राजस्थान में जो रूडा है की स्थापना कब की गई है? तो रूडा की स्थापना 1995 में की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन पूछ लेता है आपसे कि RFC की स्थापना कब की गई है? तो 1955 में RFC की स्थापना की गई है। जिसका कार्य क्या है? जो छोटे उद्योग धंधे उनके लिए क्या है? ऋण उपलब्ध कराना इसका क्या है? मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि राजस्थान का सबसे बड़ा सेज कहाँ विकसित किया गया है? राजस्थान का सबसे बड़ा सेज है सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता है कौन से जिले की है? जालौर जिले की है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जो भील है राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली पूछ लेता है तो मीणा है, यह सबसे
बड़ी जनजाति है, और तीसरी कौन सी है, गरासिया है। चौथी आपकी सहरिया सबसे बड़ी जनजाति है, चौथी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है। धारी संस्कार है शहरी जनजाति है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और धारी संस्कार है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाने के पश्चात जो आंगन में उसकी राख बिछा दी जाती है और उस पर सुबह देखते हैं तो किसके पद चिन्ह बने हुए हैं, उसके अनुसार मतलब अंदाज लगाया जाता है कि उसने किस योनि में जन्म लिया है, इसका मतलब होता है धारी संस्कार। क्वेश्चन नंबर 84 है कि शहरी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है। जो शहरी जनजाति है जो बारा के शाहबाद और किशनगंज जो तहसील है यहाँ पर सर्वाधिक निवास करती है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि राजस्थान की एक कैसी है, चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो राजस्थान का जनघनत्व है 200 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, जयपुर का है, जयपुर का है सर्वाधिक जनघनत्व। क्वेश्चन नंबर 86 है कि राजस्थान की कामधेनु किस गाय की नस्ल को कहते हैं। राजस्थान की जो कामधेनु है राठी गाय की नस्ल को कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है जो धौलपुर जिला है, यह राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जो लसाड़िया का पठार है राजस्थान के वर्तमान नवीन जिलों के अनुसार देखें तो सलूमर जिले में आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, थार के मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो थार मरुस्थल है इसकी सबसे लंबी नदी है लुनी नदी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसका उद्गम कहाँ से होता है, नागपाड़ अजमेर से होता है, नागपाड़ अजमेर से यहाँ से इसका उद्गम होता है। जो कि प्रारंभ में दो नदियाँ होती हैं, एक साबरमती होती है, एक सागरमती होती है, और एक होती है सरस्वती। ये दोनों ही नदियाँ गोविंदगढ़ नामक स्थान पर आके मिलती हैं, और यहाँ से इस नदी का नाम क्या पड़ता है, लूनी पड़ता है, जो कि पश्चिम मरुस्थल की क्या है, मुख्य नदी मानी जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। जो बीहड़ भूमि है राजस्थान में सर्वाधिक सवाई माधोपुर जिले में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। डांग की रानी पूछ लेता हूं आपसे कि डांग की रानी किसे कहते हैं, तो करौली क्या कहते हैं, डांग की रानी कहते हैं। डांग का राजा पूछता है, धौलपुर क्या कहते हैं, डांग का राजा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है कि राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है। जो राजस्थान का पहला जैविक उद्यान बनाया गया था सज्जनगढ़ को, जो उदयपुर में है, इसे राजस्थान का पहला जैविक उद्यान बना दिया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि राजस्थान के किस जिले में आकलबोड़ फॉसिल्स पार्क स्थित है। आकलबोड़ जो फॉसिल्स पार्क है जैसलमेर में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभ्यारण्य किन राज्यों की संयुक्त परियोजना। जो राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभ्यारण्य है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी, ये 3 जिलों की संयुक्त परियोजना है, सॉरी अभ्यारण्य है ये, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं। तो राजस्थान का पंजाब है सांचौर कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कौन जिले में आता है, जालौर में आता है। जालौर का शुभंकर क्या है, तो भालू है, इसका क्या है, शुभंकर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, राजस्थान में प्रथम रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी। जो राजस्थान में पहली रेल सेवा है कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, बांदी कुई से आगरा फोर्ट तक चलाई गई थी, आगरा फोर्ट तक यह चलाई गई थी, और 1874 में चलाई गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि 2 जिलों में फैला हुआ है, एक जैसलमेर और दूसरा कौन से बाड़मेर में है। जैसलमेर कितना है, 1900 वर्ग किलोमीटर है, और बाड़मेर पूछ लेता है तो कितना है, 1262 वर्ग किलोमीटर है। ये रीट मेंस हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97 है कि चंबल नदी पर निर्मित बांधों का सही क्रम क्या है। चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें से एक बांध कहाँ पर है, एमपी में है, और 3 बांध कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो 4 बांधों का सही क्रम कौन सा है, गांधी सागर बांध, उसके बाद राणा प्रताप है, उसके बाद जवाहर सागर है, उसके बाद कोटा बैराज है, ये इनका सही क्रम रहेगा। गांधी सागर बांध कहाँ पर है, एमपी में बना हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है किसे कहते हैं, हम जोधपुर कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आज पूछ लेता है कि मरुस्थल का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, पूर्वी प्रवेश द्वार, तो आपको करके आना है चूरगम क्या कहते हैं, मरुस्थल का पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 99 है कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? राजस्थान का हृदय है अजमेर कहते हैं, क्योंकि अजमेर राजस्थान के बीचों बीच स्थित है और यहाँ पर अंग्रेजों का अधिक शासन हुआ करता था। यदि किसी को भी राजस्थान जीतना होता हो तो वह अजमेर पर अधिकार कर लेता और वह राजस्थान का क्या बन जाता? बादशाह बन जाता। इसलिए हम राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, जो कि आज क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अंतिम क्वेश्चन है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? जो कर्नल जेम्स टोन है, इनके द्वारा गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये थी हमारी 100 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।